नमस्कार। चंद्रमा की महादशा का फल। चंद्रमा कैसा ग्रह है ये बताएंगे, किस राशि में बैठकर के क्या फल देता है तथा चंद्रमा की महादशा कितनी गुणकारी होती है। अधिकांश रूप से वो कष्ट नहीं देता, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ बैठा है। स्थानम प्रधानम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, किस स्थान पर बैठा है ये महत्व रखता है। आप देखिए, रामलीला का चंदा मांगने जाते हैं लोग, ये कोई नहीं देखता कि चंदा किस काम नाम पर मांगा जा रहा है। ये देखते हैं कि चंदा मांग कौन रहा है, कौन मांग रहा है चंदा। अगर वो उस आदमी की रेपुटेशन अच्छी तो चंदा अच्छा मिलता है। अगर रेपुटेशन खराब है तो चाहे वो किसी के नाम पर चंदा मांगे, गणेश जी, रामलीला, कोई चंदा नहीं देता उसको। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा का स्थानम प्रधानम, किस स्थान पर चंद्रमा बैठा है, कहाँ सुशोभित होगा, कहाँ अच्छी दशा, इस दशा का अच्छा परिणाम होगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष लग्न मेष राशि के लिए चंद्रमा की दशा वरदान राजयोग देने वाली होती है। वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए चंद्रमा की महादशा सामान्य फल देती है। कारण क्या है, वृषभ लग्न में तीसरे भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा। और मिथुन के लिए धन स्थान में, उसके घर में सोना चांदी वस्त्र आभूषण खान पान वैभव तथा अच्छे वस्त्र, नौकरी तरक्की, गाय भैंस का सुख, अच्छे अच्छे वाहन और मणि मोती का लाभ होता है। और सिंह लग्न के लिए विदेश यात्रा का कारक बनती है तथा अच्छे लोगों की संगति, दान धर्म, तीर्थ यात्राएं, तीर्थाटन तथा शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में धन खर्च होता है। और कर्क लगन की बात हम कर लेते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि कर्क लगन में अगर चंद्रमा है या उसकी महादशा है, निरंतर शुभ फल देती है। ऐसे आदमी को दूध घी दही, अच्छे अच्छे खान पान, सुंदर मणि मोती रत्न और रत्न जटित वस्त्र धारण करते हैं, चाहे स्त्री है या पुरुष है, और उसके अच्छे सुंदर वस्त्र होते हैं। चंद्रमा सफेद है, ऐसा आदमी चंद्रमा की दशा में जब जो राजनीति करता है, सफेद कपड़े पहनता है, सफेदी चप्पल भी पहनता है, गाड़ी भी सफेद होगी, जेब में पेन भी सफेद रंग का होगा और उसका मोबाइल का जो कवर होगा वो भी वाइट होगा। देखना आप, वो ऐसा आदमी कई प्रकार के सुखों से परिपूर्ण परफ्यूम लगा के चलता है, चंदन का। और स्त्रियों, अगर पुरुष है तो स्त्रियों से प्रेम करता है, और अगर स्त्री है तो उसके जो सेवक सेविकाएं हैं, नौकर हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कोई महिला है वो मंत्री बन गई, राज्यपाल बन गई, तो चंद्रमा की दशा में उसके जो सचिव हैं वो पुरुष पेन कॉपी लेकर के उसके ऑर्डर नोट करते हैं। हाँ, आज क्या लाना है, आज ये काम करना है। तो चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, भूमि का लाभ, अच्छा अच्छे सोने, अच्छी अंगूठी और गले में अच्छी सोने की चैन, डायमंड। यानी कि कर्क लगन और कर्क राशि हो लगन पे तो आनंद, और उसकी चंद्रमा की महादशा हो। और साथ ही साथ तुला लग्न चंद्रमा की दशा हो, क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा होगा, ऐसा आदमी राज्यपाल, मंत्री या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, किसी बड़े इंस्टीट्यूट का हेड होता है, उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैलता है। और उस दशा में वो बहुत बड़ी संपदा, रेस्पेक्ट के साथ साथ अच्छी अच्छी बहुमूल्य वस्तुओं का स्वामी बन जाता है। चंद्रमा की महादशा कन्या लगन के लिए अत्यंत वरदान साबित इसलिए होती है क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा है। और तुला का मैंने बता दिया आपको, बहुत शुभ, क्योंकि दशम भाव का। और ऐसा आदमी डिफरेंट टाइप की मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है, और कई प्रकार के बिजनेस होते हैं उसके। कहीं बिस्लेरी का काम है, कहीं होटल का, कहीं कपड़ों की दुकान, कहीं ज्वेलरी शॉप है उसकी, बड़ा बड़ा साम्राज्य होता है। अगर कोई डॉक्टर है, जज है, वकील या प्रोफेसर है,
तो अपने टैलेंट से वो अपने विस्तार करता है अपने साम्राज्य का। बच्चे बहुत सुखी होंगे। और वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि का जो जब चंद्रमा की दशा आती है उसमें पता नहीं कितने हजार महिला और पुरुष उसके अनुकरण और अनुसरण करते हैं। भाग्य उन्नत हो जाता है क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा होता है। धनु के लिए भी भले ही धनु लग्न है, अष्टम भाव का चंद्रमा है, लेकिन वो पानी से खतरा रहता है, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम। व्यवसाय ऐसा करता है, खाने योग्य गुजारे लायक चंद्रमा अपनी दशा में सम्मानजनक रखता है उस व्यक्ति को। कर और मकर लगन के लिए सप्तम भाव का स्वामी, अधिकांश मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए चंद्रमा की महादशा जब आती है तो उसमें कई प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते हैं, दास दासियां नौकर चाकर, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र। कुंभ लगन के लिए छठे भाव का स्वामी रोग कारक, बॉडी में फेस पर एलर्जी, कभी जुकाम खांसी नज़ला, एंटी एलर्जिक दवाई जरूर खाता है। चंद्रमा की दशा उसके लिए शुभ रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि चंद्रमा अगर लगन में बैठा है, चंद्रमा की महादशा है। ऐसा आदमी एंजाइटी वाला, चिड़चिड़ा, एक सेकंड में नाराज, एक सेकंड में खुश, हर टाइम आत्म मंथन करता रहता है, आत्मचिंतन, आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, अपने ही अपने बारे में सोचना बस। दुनिया क्या किसी के सुख और दुख में कम ध्यान देता है, लेकिन सुखी रहता है वो। मोटा शरीर, लंबा व्यक्ति, ज्यादातर ऐसे व्यक्ति शतभिषा नक्षत्र में, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं करनी चाहिए लेकिन मेरे मुंह से निकल गई। ये ऐसा समझिए कि एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हो गया। छठे भाव में जब चंद्रमा का स्वामी चंद्रमा होगा, चंद्रमा स्वामी होगा छठे भाव का और लग्न में बैठा होगा और शतभिषा नक्षत्र होगा, तो स्वभाव को थोड़ा सा इमोशनल बना देता है। नम्रता और नरम व्यक्ति नहीं रहता। उद्विग्न चित्त, एंजाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, अशांत चित्त, बिना बात, मतलब उसके पास में व्यक्ति जाएगा तो वो रोता, अपनी अपनी समस्याओं को बखान करता हुआ दिखाई देगा। अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को बहुत कष्ट है, आज मेरे पैरों में दर्द है, आज मेरा पेट खराब है, आज जुकाम बहुत हो गया। तो अपनी कथा और व्यथा मनुष्य को लोगों के सामने नहीं बतानी चाहिए। कोई अपनी स्टोरी सुनाएगा, एक मेरे को सांप मिल गया था जंगल में, आज मेरे साथ ये हो गया। अच्छा, रहीमन पर घर जाई के दुख न कहिए रोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। आपके दुख को कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि हो सकता है जिसको आप स्टोरी, कथा और व्यथा सुना रहे हैं, हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा दुखी हो और वो आपको अपनी परेशानी नहीं बता रहे। इसीलिए किसी को अपनी दुख की स्टोरी बता करके उसको, व्यक्ति को और दुखी मत करो। इस संसार में सबसे बड़ा काम क्या है? किसी का दुख सुनना। तो आप सुनोगे तो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहे हो आप। लेकिन आज की डेट में सुन अठिलई हैं लोग सब। जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके दुख में दुखी हैं। इसीलिए कुंभ लगन और अच्छा फल नहीं देता है, बाकी मीन लगन के लिए अच्छा है, तुला के लिए शुभ, वृश्चिक के लिए शुभ, धनु के लिए, सबका मैंने बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।